everybody, welcome back to the another video. I hope you people are doing well. So जैसे कि आपको पता है कि गेट के जो आंसर की है वो आ चुकी हैं और रेस्पॉन्स की भी ऑलरेडी आउट हो चुकी थी। मतलब आप गेट के साइट पे जाके गेट आईआईटी खड़गपुर की साइट पे जाके अपनी रेस्पॉन्स की चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर की आई हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी प्रॉब्ली बहुत सारे लोगों ने मार्क्स कैलकुलेट कर भी लिए होंगे और कुछ लोग अभी मार्क्स कैलकुलेट कर भी लेंगे उस चीज़ को देखते हुए। तो अब बात आती है कि मार्क्स कैलकुलेट कर लिए, अच्छी बात है। अब किसी के मार्क्स बिलो 30 आ रहे हैं, यानी कि 30 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं, उन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है कि कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। ये वेल एंड गुड डिफाइंड है, बिकॉज अगर हम प्रीवियस ईयर का देखें तो कट ऑफ जो जाता है मैकेनिकल के केस में या और भी जो भी ब्रांचेज हैं उनके केस में प्रॉब्ली 30, 32, 33 मार्क्स जाता है। अगर आपके 30 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं तो कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। हालांकि कुछ लोग अच्छा भी स्कोर कर रहे होंगे। अगर आपके मार्क्स 75 प्लस जा रहे हैं या 80 प्लस जा रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, यू हैव डन वेरी वेल। ये भी केस अच्छा है। बट जब प्रॉब्लम आती है कि जिन लोगों के मार्क्स बीच में आ रहे हैं, मतलब जो मीडियोकर मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ लोगों के मार्क्स ज़रूर आ रहे होंगे जो 30 से ऊपर है, मतलब कि 40 से और 60 या 55 के बीच में, 40 से 55 के बीच में जिनके मार्क्स आ रहे हैं, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है या उनको एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है उस पॉइंट पे आके कि अब क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं या पीएसयू के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, मतलब कि पुरानी आईआईटी, ओल्ड आईआईटी से गुड एमटेक डिग्री लेने के लिए तैयारी करते हैं या पीएसयू टारगेट करके वो तैयारी करते हैं। कोई भी ऐसे तैयारी नहीं करता कि मेरे को एक प्राइवेट कॉलेज से एमटेक करना है या एक कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एमटेक करना है, कोई ऐसे तैयारी नहीं करता है। सब लोग जो सोचते हैं, एक टारगेट करके चलते हैं, वो तो या पीएसयू है या एक अच्छी आईआईटी से एमटेक का। बट जो लोग बीच में फंस जाते हैं, ठीक है, जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो उनका भी श्योर शॉट है कि कुछ नहीं होना है, या जिनका अच्छे मार्क्स हैं 75 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, उनका भी एक क्लियर कट है कि अच्छे चांसेस हैं पीएसयू मिलने के और एक एमटेक मिलने के। बट जिन लोगों का बीच में प्रॉब्लम आ जाता है, यानी कि जो लोग बीच में मार्क्स स्कोर करते हैं, 40 to 55 मार्क्स स्कोर करते हैं, उनको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि अब ड्रॉप लेना है या फिर से तैयारी करनी है या किसी एमटेक में एडमिशन लेना है जो मिल रहा है। तो इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सब कुछ डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपने कितने साल का ऑलरेडी गैप लिया हुआ है, तो उसके बाद में अभी आपको क्या करना है। So if you want to analyze your rank based on the marks scored by you in GATE 2022, you can use Unacademy app in order to predict your accurate rank. I'll leave the link in the description, you can check out. Unacademy brings up another platform where you can test yourself. Based on the Unacademy daily scholarship test, you can check out your depth of preparation. Unacademy announces new batches for GATE 2023 and GATE 2024, which will be starting from 23rd of February 2022. So if you are in your second year or third year, you can choose any of the batches according to your priorities. The batches will be in bilingual language so that you can understand each and everything properly. The top educator of Unacademy will be teaching you with all the possible angle that can be asked in the exam. If you are from CS and IT branch and you are targeting GATE 2024 and 23, you can choose to the batches Ascend and Evolve respectively. The starting subject would be compiler design. If you belongs to the chemical engineering and you are targeting GATE 2023, you can choose to the batch Evolve. And if you are targeting GATE 2024, you can choose to the batch Ascend. The starting subject would be fluid mechanics. So if you are from mechanical engineering and you are targeting GATE 2023, you can choose to the batch Evolve. And if you are targeting GATE 2024, you can join batch Ascend. All of the batches will be starting from 23rd of February. The batches will be in bilingual language, of course, for mechanical engineering also. Unacademy provides you another opportunity where you get 10% discount. You can use my code as Amrendra10 in order to avail it. Unacademy brings up GATE and ESE Mega Combat Test, which will be conducted on 27th of February at 11 am. It includes mechanical engineering, civil engineering, electrical engineering, electronics and communication engineering, and computer science. Here you get an opportunity to get a scholarship up to 100%. At the same point of time, you will be having the opportunity to get 20% guaranteed scholarship on participations. Apart from that, many exciting offers are there. You can find the link in the description in order to apply for the combat test.
अब बात करते हैं गेट एग्ज़ाम के बारे में। बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, सबको पता है। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने पहले दिया है या जो लोग आने वाले हैं, उनके लिए भी मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन एग्ज़ाम है। आपने जितनी भी पूरे साल तैयारी की है, उसका जो एक फ्रेमवर्क है वो 3 घंटे में डिसाइड होने वाला है, जो भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके करते हैं। कैलकुलेटर भी वर्चुअल है, एक अलग सी प्रॉब्लम है। उसके अलावा अगर आपका 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। आपके कम से कम 1000-2000 रैंक नीचे चली जाएगी। और आपको पता है कि गेट में लगभग आपका 100-200 रैंक से ही बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, सभी का ये उम्मीद रहता है, और ये एक आइडियल सिचुएशन भी है कि सभी को टॉप 300 टॉप 200 में आना है टू गेट ए गुड PSU, राइट। अगर आपका 1-2 मार्क्स भी आपका गलत होता है तो आपका पूरा होप एंड हो जाता है वहाँ आके। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्रूशियल है। ऐसा नहीं है कि आपने 2000-3000 रैंक लिया तभी भी आपका जो चांसेज हैं वो बने हैं, नहीं है। आपके कम से कम 300 रैंक से ऑल इंडिया लेवल पे कम रैंक आना चाहिए फॉर IIT और फॉर PSU। अगर आप एक अच्छा PSU चाहते हैं महारत्ना के टर्म्स में, या एक पुराना IIT चाहते हैं और उसका भी एक कोर ब्रांच चाहते हैं, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 300 रैंक लाना ही पड़ेगा। उससे कम ही करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा में आप उम्मीद नहीं कर सकते। बिकॉज इफ़ यू सी इन टुडेज टाइम, वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम हो रखी हैं। रेलवे की वैकेंसी जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो भी हट गई हैं। जो तो इंजीनियरिंग सर्विस में भी उतना स्कोप नहीं है। तो आपको कम से कम आपको 80-85 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं। और रैंक के बारे में बात कर लें, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच, तो आपको लेस देन 300 रैंक लाना ही है। तो अब आ जाते हैं आपके गेट के मार्क्स के ऊपर कि आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आंसर की पब्लिश्ड बाय गेट। ठीक है, तो कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपने कितने साल का ऑलरेडी गैप ले चुके हो, उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि आपको आगे गैप लेना है या नहीं लेना है, या गेट की तैयारी कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला कि आप फ्रेशर हो, ठीक है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप फ्रेशर हो और आपने एग्ज़ाम दिया है। दूसरे पार्ट में कंसिडर करेंगे कि हमने 1 साल का गैप ले चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, मतलब 1 साल का ड्रॉप लेके एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, और तीसरा केस वही है कि आपने 1 से ज़्यादा साल हैं, 2-3-4 साल का गैप लेके एग्ज़ाम दिया था, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले केस में अगर आप फ्रेशर हैं, मतलब कि उससे पहले भी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए, जो भी लोग अभी कॉलेज में हैं, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जितना जल्दी तैयारी शुरू कर देंगे, चाहे वो गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विस हो, या कोई भी और एग्ज़ाम जो भी आप टारगेट कर रहे हैं आफ्टर योर BTech या आफ्टर योर पॉलिटेक्निक, वट एवर एग्जाम यू आर राइटिंग, तो जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं उसकी तैयारी जितनी जल्दी शुरू कर देंगे, ठीक है, वो एक बेटर रहेगा। तो जो मैंने तैयारी शुरू की थी वो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में तैयारी शुरू की थी, तो वो एक आइडियल सिचुएशन है कि आप 2 साल अपना BTech भी इंजॉय कर सकते हो, और आप आखिरी के जो 2 साल हैं उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि जैसे ही आप BTech करके निकलें उसके बाद आपकी आधी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता हो। ऐसा नहीं कि आप एकदम रो निकल रहे हो BTech करने के बाद में, और उसके बाद आप 1 साल में सोच रहे हो सब कुछ कवर करके और मैं सीधे IIT में चला जाऊँगा या किसी PSU में चला जाऊँगा। केसेस हैं बट बहुत डिफ़िकल्ट होती है सिचुएशंस। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दें। बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं आज के टाइम पे। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप नोट्स परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, अनअकैडमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप अपने आप को एक स्टार्ट दे सकते हैं और एक कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप अपने थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से ही गेट या ESE या जो भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं उसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर आप फ्रेशर थे, यानी कि आप अपने BTech में यानी कि थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में आपने एग्ज़ाम दिया था, उस केस में, और आपने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, उसके बेसिस पे अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, पहला केस कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा, ओके, या कट ऑफ क्लियर हो रहा है और आपके 30-35 मार्क्स आ रहे हैं, वेल एंड गुड है। ठीक है, तो आप आपका कट ऑफ क्लियर नहीं भी हो रहा है तो हो सकता है कि आपने तैयारी अच्छे से नहीं की है। बिकॉज मैं मानता हूँ कि अगर आप थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से तैयारी शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं सोर्स से तैयारी शुरू कर देते हैं, तो इतना आप 1.5 साल में कवर कर लेंगे कि कट ऑफ क्लियर कर लें। ठीक है, मतलब 100 में से 30-32 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो गया है, वेल एंड गुड है, नहीं हुआ है, ठीक है, आप अभी फ्रेशर हो, अभी आपके अंदर वो इंथुजियाज्म है तैयारी करने का, ठीक है, आपने पूरी मेहनत की है या फुल टाइम देकर तैयारी नहीं की है, अपने BTech के कोर्सेज के साथ वो तैयारी की है, तो आपको एक ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आपको गेट में जाना है या ESE में जाना है या CSE में जाना है, ठीक है, तो आपको एक ड्रॉप लेना चाहिए अगर आप पूरे पोटेंशियल के साथ वो तैयारी कर सकते हैं तो। ठीक है,
इसमें भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और भी कर सकता हूँ मैं, या मेरे को ये नहीं जमेगा, तो आपको अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 साल का गैप देने की ज़रूरत नहीं है अगर इंटरेस्ट नहीं है तो। ठीक है, बट अगर इंटरेस्ट है, एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप 1 साल का गैप दे सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। 1 साल का गैप दे के आप या तो कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हो और अपना तैयारी कर सकते हो, बिकॉज उस 1 साल में आपको जो भी 10-12 महीने मिलेंगे, उसमें आप अपना 10-10 घंटे या 8-8 घंटे भी फुल टाइम स्टडी को देंगे तो बहुत कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अभी आप बीटेक में रहते रहते उतनी तैयारी नहीं कर पाए थे या उतना पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो आप वो चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। एक मेरा सजेशन ये भी रहेगा कि आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं या किसी कोचिंग के नोट्स परचेज करके तैयारी कर रहे हैं या कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, यानी कि आप पूरा सिलेबस कवर्ड करें। अदरवाइज़ क्या हुआ कि आपने पूरी तैयारी की है, मतलब कि जो भी आपने आधा सिलेबस तैयार किया है और आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम आने वाला है या कोई भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आने वाले हैं वो पूरे सिलेबस से होके आएंगे। ऐसा नहीं है जो आपने तैयार किया हुआ उससे क्वेश्चन आएंगे। और गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर आप एक भी सब्जेक्ट छोड़ जाओगे तो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, अगर आपके 8-10 मार्क्स छूट जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं मात खाओगे खाओगे। तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके पढ़ें। अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं कि अगर आपने 1 साल का ड्रॉप लिया है, ठीक है, 1 साल के ड्रॉप आपने लिया है, 8-10 महीने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, अनअकैडमी से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपने तैयारी की है, उसके बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, पहला केस हो गया कि आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, यानी कि बिलो 30 मार्क्स आपके आ रहे हैं, आपने जेन्युइनली मेहनत की है, 100% अपना दिया है, उसके बाद भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप क्वालिफाई तक नहीं कर रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है, नहीं है आपका इंटरेस्ट या आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आपके अंदर पोटेंशियल है बट वो गेट के लिए नहीं आ रहा बाहर, तो कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, बट केस ये है कि आपसे क्वालिफाई नहीं हुआ या आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, जो भी रीज़न रहा हो, तो इस केस में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको 1 साल और ड्रॉप करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आपने अपना 100% दिया है और 1 साल तक जी जान से मेहनत की है, उसके बाद भी इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्कोर 32 मार्क्स, देन आई वुड नॉट सजेस्ट, एंड यू शुड ऑल्सो नॉट टेक ए ब्रेक। ठीक है, आप कुछ भी कहीं एडमिशन ले लीजिए या कोई प्राइवेट जॉब कर लीजिए, पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए, उसके साथ तैयारी कीजिए, बट आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि कुछ कुछ लोग 4-4 साल 5-5 साल ड्रॉप लेते रहते हैं, और वो सिर्फ तैयारी के चक्कर में कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इवन वो 50 मार्क्स तक भी नहीं पहुंच रहे हैं, तो वो एक सेंसिबल बात नहीं है, वो एक सेंसिबल थॉट नहीं है, डिसीजन नहीं है। इससे बेटर है आप किसी प्राइवेट जॉब में जॉब कीजिए, प्राइवेट नौकरी कीजिए, उसमें आप 4 साल का एक्सपीरियंस दिखा के बहुत ज़्यादा हाइक ले सकते हैं और आपकी लाइफ उस साइड में अच्छी बन सकती है, rather than वेस्टिंग 4 to 5 ईयर्स वाइल प्रिपेयरिंग। अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं कि आपने 1 साल का जो गैप लिया है, पहली बात कर ली हमने कि अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आई वुड नॉट सजेस्ट नॉट टू टेक ए ड्रॉप। ठीक है, दूसरा केस, अगर आपके 75+ मार्क्स आ रहे हैं या 70 मार्क्स के आगे मार्क्स आ रहे हैं, 70+ मार्क्स आ रहे हैं, 75+ मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ड्रॉप ले सकते हो अगर आपके अंदर से आ रहा है। क्योंकि अगर आपने 1 साल ड्रॉप करके इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है, 70 मार्क्स आपके आए हैं, 75 मार्क्स आए हैं, तो हो सकता है कि आप अगर एक थोड़ा सा और मेहनत करें तो 75-80 टच कर जाए और आप जो चाहते थे वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन है कि जो आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपने 75 स्कोर कर लिया है और आप थोड़ा सा और आपको पुश चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ले सकते हो। 75+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप 1 साल का और ड्रॉप ले सकते हो, मतलब 2 साल टोटल ड्रॉप कर सकते हो। के बाद मैं अपना भी बताऊंगा कि मेरा क्या सिनेरियो था, मैंने कितने साल का ड्रॉप लिया और वो कितना कितना रैंक आया उसके बेसिस पे, और क्या थॉट था, क्या मेरे माइंड में प्रोसीजर चल रहा था कि अगर मैं ड्रॉप ले रहा हूँ इतने साल के बाद और इतने ईयर के बाद और इतना मेरा रैंक है, तो अगली बार कितना रैंक आएगा और उससे क्या कॉस्ट एंड बेनिफिट इफेक्ट रहेगा, वो भी आगे बात करेंगे। अब इसमें तीसरा केस बन जाता है कि आपके मीडियोकर मार्क्स आए हैं, जो हमने पहले बात की थी, मतलब कि आपके कहीं ना कहीं आप अटक गए हो 40 से 60 के बीच में, और 1 साल ने आपने ड्रॉप लिया है और 1 साल के बाद आपके 40 to 60 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि मैक्सिमम लोगों के अभी आ रहे होंगे, जहाँ तक मुझे पता है। जो भी लोग कैलकुलेट करेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल गॉट स्टक्ड बिटवीन 40 to 60 मार्क्स। तो उस केस में क्या करना है, अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है और आप इतना रिस्क ले सकते हैं कि मेरे को 1 साल और ड्रॉप करना चाहिए, यहाँ पे टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि ना मैं इसको बहुत बुरा बोलूँगा ना इसको बहुत अच्छा बोलूँगा। 40 to 60 मार्क्स मतलब कि मीडियोकर है, आपको वहाँ पे एक NIT भी मिल सकता है
और आपको पीएसयू तो नहीं मिलेगा अल्टीमेटली, ये कंफर्म है। एक अच्छा ओल्ड आईआईटी भी नहीं मिलेगा, ये भी कंफर्म है। तो आपका अगर हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपको पीएसयू में जाना है या किसी अच्छे आईआईटी से ही एमटेक करना है, तो आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। आपके अंदर से अगर विल आ रहा है, वाइब्स आ रही हैं कि आप कर सकते हो, तो आप एक ड्रॉप लीजिए। बट अगर आपको लगता है कि जो आपके स्कोर अभी भी आया है 50 to 60 मार्क्स आए हैं, वो भी आपके 100% देने से आए हैं, और बहुत कुछ आपने हर कुछ कर लिया, पूरा पूरा मतलब कि 8-8 10-10 घंटे मेहनत कर ली पिछले 10 महीनों में जो आपने ड्रॉप लिया है, और उसके बाद भी आपके 40 to 45 60 मार्क्स आए हैं, उससे ज़्यादा नहीं आए हैं। टेस्ट सीरीज में भी आपके उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो एक मैटर ऑफ द कंसर्न है। आप हो सकता है तो एमटेक में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। अगर आपके अंदर से नहीं आ रहा है कि नहीं हो पाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर लिया इस पॉइंट तक आके, तो बेटर है किसी एमटेक में एडमिशन ले लीजिए और साइड बाय साइड में प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको होना ही होगा या आप और अच्छा कर भी पाओगे, तो एमटेक में इजीली आप कर सकते हो। सैटरडे संडे का ऑफ रहता है, इतना ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं है, कोर्स वर्क भी पहले साल में कम रहता है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो 40 to 60 वाला जो एक पोर्शन है, अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यस मैं कर सकता हूँ, या मेरे को आगे चल के इंजीनियरिंग सर्विस की भी तैयारी करनी है या वो भी एग्ज़ाम देना है, तो आप 1 साल का ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि उसके लिए ज़रूर आपको फुल टाइम प्रिपरेशन चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि एक मैं टफ़ कंपटीशन दिया है, उसके बाद भी इतना मैं कर पाया हूँ मैक्सिमम देने के बाद भी, तो आप एक एमटेक में एडमिशन लीजिए, बेस्ट सॉल्यूशन है। उसके साथ साइड बाय साइड तैयारी कीजिए। अगर आपका 1 साल में निकल जाता वेल एंड गुड है, 2 साल में निकल जाता तो भी ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, आपका प्लेसमेंट भी हो रखा होगा और आप एक पीएसयू में या कहीं और भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सिनेरियो के बारे में, यानी कि आपने 2 साल का ड्रॉप लिया था, अब उसके बाद आपका क्या स्टेटस है उसके बारे में बात करते हैं। अगर पहला सिंपली अगर आपको कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ या कट ऑफ के अराउंड ही है, यानी 40 मार्क्स के बिलो हैं, तो स्ट्रेट नो है, कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं और देखिए, आप प्रोबेबली प्राइवेट जॉब कीजिए, उसमें करेंगे 2-3 साल मेहनत करेंगे, स्विच करेंगे, इधर उधर करेंगे, बहुत अच्छा हैंडसम पैकेज हो जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि गेट ही सब कुछ है या गेट ही स्टार्टिंग पॉइंट है, गेट ही एंडिंग पॉइंट है। इंजीनियरिंग के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हो सकता है, बहुत सारे लोग होते हैं गेट का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं पीएसयू छोड़ देते हैं, आपने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल सुने होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 2 साल ड्रॉप करने के बाद भी अगर 40 मार्क्स या 40 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका स्किल सेट वैसा ना हो, आपका इंटरेस्ट वैसा ना हो, या आपका थोड़ा प्रोसेस कुछ अलग हो, माइंडसेट कुछ अलग हो, आप किसी और चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको छोड़ के किसी और चीज़ में अपना ध्यान आजमाइए। कुछ इसका भी एक रीज़न है। अगर आप आज के टाइम में देखेंगे तो बहुत सारी पीएसयू गेट से नहीं रिक्रूट कर रही हैं, इवन रिक्रूट ही नहीं कर रही हैं। तो वो बहुत सिनेरियो चेंज हो चुका है। पहले जब भी हम देखते थे 2016 में 17 में काफ़ी सारी पीएसयू रिक्रूट करती थी, आपका 400 500 600 रैंक तक भी इजीली आपका सिलेक्शन हो जाता था, किसी न किसी मिनी रत्ना में हो जाता था। क्योंकि मेरा खुद 412 रैंक पे मिनी रत्ना में सिलेक्शन हुआ था, तो मैं सोच रहा हूँ कि 500 रैंक तक उस टाइम पे सिलेक्शन हो जाते थे। बट अभी आपको अगर किसी पीएसयू में जाना है या महारत्ना पीएसयू में जाना है, तो अभी आपको कम से कम 150 रैंक से नीचे ही आपको रैंक लानी पड़ेगी, उससे ज़्यादा में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये हार्श ट्रूथ है आज के टाइम का। मैं अपने बारे में बात कर लेता हूँ कि मैं कैसे कैसे एक जर्नी रहा और कहाँ कहाँ पे मैंने ड्रॉप लिया, ठीक है। आई पास्ड आउट इन 2016, ठीक है। तो वहाँ से जब 2016 में पास आउट हुआ, हालांकि मेरी तैयारी जो चल रही थी वो 3rd ईयर के स्टार्टिंग से चल रही थी, जैसा मैंने आपको बताया। तो वो तैयारी थी उतनी कि 1-1.5 साल में उतनी तैयारी हो गई थी कि एक डिसेंट लेवल तक आ चुके थे। तो गेट 2016 में जब एग्ज़ाम दिया तो अराउंड 67 मार्क्स आए थे और रैंक 1600 के आसपास था, जनरल कैटेगरी मैकेनिकल में। तो उस टाइम पे क्या था कि बहुत अच्छा स्कोप था उस टाइम पे, क्या पीएसयू भी काफ़ी अच्छी थी और रिक्रूटमेंट भी काफ़ी अच्छे थे। तो उस टाइम पे किसी पीएसयू में तो प्लेसमेंट नहीं हुआ था ऑफ कोर्स, क्योंकि 1600 रैंक ऐसी है कि जहाँ पे आपका किसी पीएसयू में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बट वहाँ पर मेरा सिलेक्शन आईआईटी कानपुर में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में हो गया था, जो एक कोर ब्रांच है, ऑफ कोर्स एक इंडिसिप्लिनरी ब्रांच है, बट एक अच्छा सिलेक्शन देती है और एक अच्छा प्लेसमेंट देती है। उसका प्लेसमेंट अराउंड 100% है, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ द एमटेक, ठीक है। तो कॉलेज प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा था। तो वहाँ पे मैं 8-10 महीने रहा, ठीक है। मतलब कि मैंने ड्रॉप नहीं लिया, 67 मार्क्स आने के बाद मैंने ड्रॉप नहीं लिया और एक एमटेक में एडमिशन ले लिया, जो कि एक मे भी आप सोचेंगे कि हो सकता था, लेना चाहिए था। ऑफ कोर्स मेरे को भी लगता था कि उस टाइम पे एक ड्रॉप लेना चाहिए था, क्योंकि 67 मार्क्स अगर आ रहे हैं, आपके भी फ्रेशर में आ रहे हैं, तो एक कैपेबिलिटी दिखती है, एक पोटेंशियल दिखता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट जो भी रीज़न था, मैंने एक एमटेक में एडमिशन लिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। उसके बाद जब गेट 2017 दिया,
गेट 2017 देने के बाद मेरा रैंक जो 412 रैंक आया था और मार्क्स अराउंड 79 पॉइंट समथिंग 80 के अराउंड मार्क्स थे। उस पॉइंट पे भी मेरे को लग रहा था कि किसी न किसी पीएसयू में सिलेक्शन हो जाना है, क्योंकि 2016-17 के टाइम पे अच्छी खासी रिक्रूटमेंट होती थी। तो उस टाइम पे मेरा एक सिलेक्शन हुआ था, एक मिनी रत्ना पीएसयू में हुआ था, जो बाद में मैंने छोड़ दिया, मतलब ज्वाइन नहीं किया था बीईएमएल। उसके बाद एक एमआरपीएल करके पीएसयू है, मिनी रत्ना है, उसमें सिलेक्शन हुआ और उसको मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, बट मीनवाइल जो एमआरपीएल का जो एक ज्वाइनिंग आया था वो काफ़ी लेट आया था। उसके बाद मैंने एक बार और ड्रॉप लिया, मतलब कि 2017 से जो ज्वाइनिंग होने वाली थी तो वो अल्टीमेटली उसका जो कॉल लेटर 2018 में आया था, और 2017 से 18 का जो टाइम था जहाँ पे मेरे को लग रहा था कि कुछ नहीं हुआ है, अल्टीमेटली फिर से कुछ नहीं हुआ है, तो उसके बाद मैंने फिर से ड्रॉप लिया, मतलब कि एमटेक कंप्लीट नहीं किया, एमटेक से ड्रॉप लिया। और जो एक पीएसयू बीईएमएल में सिलेक्शन हुआ था उससे भी ड्रॉप लिया, मतलब कि उसको ज्वाइन नहीं किया, और उन दोनों को छोड़ के मैंने तैयारी शुरू की फिर से। तो फिर गेट 2018 दिया। तो गेट 2018 में मेरे मार्क्स 83 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे, 84 के अराउंड मार्क्स थे, और उसके बाद ओएनजीसी में सिलेक्शन हुआ। ठीक है, और उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस में सिलेक्शन हुआ। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इट्स नॉट ऑलवेज रॉन्ग कि आपने ड्रॉप लिया तो गलत ही होगा, ठीक है, या आपने एक बोल्ड स्टेप लिया तो गलत ही होगा। अगर आपको पोटेंशियल लग रहा है, आपके अंदर से फीलिंग आ रही है, तो हो सकता है कि आपने एक साल तो वेस्ट किया है, ठीक है, जो भी है वो वेस्ट नहीं है, बेसिकली आपने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की है, बट उस एक साल के ड्रॉप के वजह से आपका आगे वाला करियर या आपकी आगे वाली लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, अगर आप 60 मार्क्स या आपके 50 मार्क्स आपके फ्रेशर में ही आ रहे हैं तो ऑफकोर्स मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ड्रॉप लीजिए, और आपका आने वाला जो एक साल है अच्छे से मेहनत कीजिए, प्रॉब्ली आप 80 प्लस को क्रॉस जरूर कर जाएंगे। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो।